यस स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। चैप्टर 3 का ये सेकंड पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन, काला एरोप्लेन। चलिए समरी पढ़ने की कोशिश करते हैं। द प्रेजेंट स्टोरी ऑफर्स ए साइकोलॉजिकल इंसाइट इनटू ए कैरेक्टर अंडर स्ट्रेस। मीन्स द प्रेजेंट स्टोरी, ये जो वर्तमान प्रस्तुत कहानी है, ये ऑफर्स ए साइकोलॉजिकल इंसाइट, एक अंतर्दृष्टि, मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि को प्रकट करती है इनटू ए करेक्टर में अंडर स्ट्रेस, तनाव के दौरान। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग अकाउंट, यह एक बहुत ही रोचक अकाउंट है ऑफ द नरेटर्स एनकाउंटर, नरेटर के एनकाउंटर का, नरेटर की मुठभेड़ का, विद द पायलट के साथ, ऑफ ए ब्लैक एरोप्लेन, एक काले एरोप्लेन के साथ, हु कम्स टू हिज रेस्क्यू, जो उसको बचाने के लिए आता है, इन डिस्ट्रेस, संकट के समय। इट इज ए मिस्ट्री ब्यूल्ट अराउंड द ब्लैक एरोप्लेन एंड इट्स पायलट, यह एक रहस्य है ब्यूल्ट अराउंड, जो उसके चारों तरफ उत्पन्न हुआ, द ब्लैक एरोप्लेन, काले एरोप्लेन के चारों तरफ, एंड इट्स पायलट, और उसके पायलट के चारों तरफ। ए पायलट वाज फ्लाइंग एन ओल्ड डकोटा एरोप्लेन एट 10 o'clock एट नाइट, एक पायलट जो था वो उड़ा रहा था एन ओल्ड डकोटा, एक पुराना डकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा था 10 बजे रात के समय। द स्टार्स वर शाइनिंग, तारे चमक रहे थे, एंड देयर वाज नॉट ए ट्रेस ऑफ क्लाउड, और तारे चमक रहे थे और बादल का एक भी ट्रेस दिखाई नहीं दे रहा था। द स्काई वाज क्लियर, आकाश साफ था, एंड द प्लेन वाज फ्लाइंग ओवर फ्रांस एंड गोइंग बैक टू इंग्लैंड, और जो एरोप्लेन था वाज फ्लाइंग, उड़ रहा था, ओवर फ्रांस के ऊपर से, एंड गोइंग बैक टू इंग्लैंड, और वापस इंग्लैंड जा रहा था। द पायलट वाज एक्सट्रीमली हैप्पी, पायलट पूरी तरह से खुश था। ही वाज लॉस्ट इन द ड्रीम्स ऑफ हिज हॉलीडे एंड फैमिली, वह अपनी छुट्टियों के और फैमिली की जो ड्रीम्स थे, सपने थे, उसमें खोया हुआ था। अराउंड 1:30 AM, लगभग सुबह 1:30 बजे के आसपास, he called Paris कंट्रोल रूम टू इंक्वायरी अबाउट द रूट, उसने पेरिस कंट्रोल रूम को सूचित किया इंक्वायरी देने के लिए, अबाउट द रूट के बारे में, एंड लोकेशन के बारे में बताने के लिए। द कंट्रोल रूम इंस्ट्रक्टेड हिम, कंट्रोल रूम ने उसे निर्देश दिए, इंस्ट्रक्ट दिया, टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट, यानी 12 डिग्री वेस्ट की ओर घूमने के लिए उसे आदेश दिया। द पायलट चेक्ड द मैप, पायलट ने मैप को चेक किया, एंड द कंपास, और कंपास को स्विच्ड ओवर टू हिज सेकंड, स्विच ऑन किया, ओवर टू हिज सेकंड हैंड, अपने दूसरे हाथ, सेकंड दूसरा, एंड लास्ट फ्यूल, ओवर टू हिज सेकंड, अपना दूसरा, एंड लास्ट फ्यूल, और अंतिम जो ईंधन था टैंक का, उसको स्विच किया, एंड टर्न द प्लेन 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, और इंग्लैंड की तरफ 12 डिग्री की ओर अपने जो प्लेन था उसको घुमा दिया। ही एक्सपेक्टेड टू जॉइन हिज फैमिली फॉर द ब्रेकफास्ट, उसे उम्मीद थी, उसने महसूस किया कि वह ब्रेकफास्ट के समय अपनी फैमिली को ज्वाइन करेगा। When Paris was 150 किलोमीटर बिहाइंड, जब पेरिस 150 किलोमीटर पीछे रह गया, द पायलट सा द ब्लैक स्टॉर्म, पायलट ने काला तूफान देखा, ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड्स, काले तूफान वाले बादल देखे, अप्रोचिंग, आते हुए, द प्लेन, यानी जहाज की तरफ। ही कुड नॉट फ्लाई ओवर देम, वह उनके ऊपर से उड़ नहीं सकता था। आल्सो ही डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम साउथ और नॉर्थ, आल्सो ही डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल, ना ही उसके पास पर्याप्त ईंधन बचा था, टू फ्लाई, उड़ाने के लिए, अराउंड दैम साउथ और नॉर्थ, यानी दक्षिण और नॉर्थ, उत्तर और दक्षिण दिशा को अपने हवाई जहाज को घुमाने के लिए या उड़ाने के लिए उसके पास पर्याप्त ईंधन भी नहीं था। इंटेंटली ही थॉट, उसी क्षण उसने सोचा, ऑफ गोइंग बैक, वापस जाने का, टू पेरिस की तरफ, बट हिज स्ट्रॉन्ग अर्ग टू मीट हिज फैमिली मेम्बर्स लेड हिम स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, परंतु जो उसकी तीव्र इच्छा थी टू मीट, मिलने की, इस फैमिली, अपने परिवार के लोगों से, लेड हिम स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, उसे तूफान की ओर सीधा ले गया।
It was absolutely dark inside the cloud. यह बिल्कुल अंधेरा हो गया था inside the cloud, बादलों के अंदर. The plane was jumping and twisting into the air. जो प्लेन था वह जंप कर रहा था, उछल रहा था, एंड ट्विस्टिंग, लहरा रहा था, इन द एयर, हवा में. ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स हैड स्टॉप्ड. और सारे जो यंत्र थे वो बंद हो गए थे. वर्किंग, काम करना उन्होंने बंद कर दिया था. द पायलट लॉस्ट हिज कॉन्टैक्ट. और पायलट ने अपना कॉन्टैक्ट खो दिया था विद द ग्राउंड स्टाफ. ग्राउंड के ऊपर स्टाफ से अपना कॉन्टैक्ट खो दिया. बिकॉज हिज कंपास एंड रेडियो. और क्योंकि उसका जो कंपास था, जो उसका मापदंड था, और रेडियो थी, हैड स्टॉप्ड फंक्शनिंग. उसने काम करना बंद कर दिया था. सडनली, अचानक, ही सा अनदर एरोप्लेन क्वाइट नियर हिम. अचानक उसने दूसरा हवाई जहाज़ अपने बिल्कुल नज़दीक पाया. दैट स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन हैड नो लाइट्स. उस विचित्र काले एरोप्लेन के अंदर कोई प्रकाश नहीं था. हैड नो लाइट्स, उसकी कोई लाइट नहीं थी. ऑन इट्स विंग्स, उसके पंखों पर. द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन आस्क्ड हिम टू फॉलो हिम. द पायलट ऑफ ब्लैक एरोप्लेन, काले एरोप्लेन के पायलट ने उसको उसका पीछा करने के लिए कहा कि मेरे पीछे आओ. द पायलट फ्लू इन द क्लाउड्स. पायलट बादलों में उड़ा. फॉर हाफ एन आवर, आधा घंटे तक. ही हैड ओनली फ्यूल लेफ्ट टू फ्लाई अनदर 15 मिनट्स. उसके पास केवल दूसरे 15 मिनट तक उड़ाने के लिए ही ईंधन बचा. द पायलट वॉज फ्राइटेंड. पायलट डर गया था. सडनली, अचानक, द ब्लैक एरोप्लेन डिसेंडेड एंड द पायलट फॉलोड हिम. अचानक दूसरा जो एरोप्लेन था वो उतरने लगा और पायलट ने उसका पीछा किया, उसका अनुसरण किया. फाइनली, अंत में, द ब्लैक एरोप्लेन गाइडेड हिम टू एन एयरपोर्ट. जो काले एरोप्लेन का जो पायलट था उसने उसको गाइड किया, मार्गदर्शन किया, एक एयरपोर्ट के बारे में बताया फॉर लैंडिंग, उतरने के लिए. द पायलट वॉज थ्रिल्ड टू सी द रनवे. द पायलट जो था वो थ्रिल्ड, कांपा, टू सी, देख कर, द रनवे को. बट वैन, परंतु जब, ही टर्न्ड हिज हेड टू टैंक, जब उसने अपना सिर टैंक की ओर मोड़ा, हिज हेड टू थैंक, धन्यवाद करने के लिए अपना सिर उसकी तरफ मोड़ा. द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, काले एरोप्लेन का जो पायलट था, ही कुड नॉट सी हिम एनीवेयर, वह उसे कहीं दिखाई नहीं दिया. आफ्टर लैंडिंग, उतरने के बाद, द पायलट इमीडिएटली रश्ड टू द कंट्रोल सेंटर. पायलट तुरंत कंट्रोल सेंटर की ओर दौड़ा. एंड इंक्वायर्ड अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन, और काले एरोप्लेन के बारे में जांच पड़ताल की. विच गाइडेड हिम, जिसने उसका मार्गदर्शन किया था, ऑल द वे, रास्ते भर, टू द एयरपोर्ट के लिए. द वुमेन ऑन ड्यूटी, जो ड्यूटी पर औरत थी, एट द कंट्रोल सेंटर के ऊपर, टोल्ड हिम, उसने उसे बताया, दैट नो अदर प्लेन वाज सीन फ्लाइंग दैट नाइट. उस रात कोई भी दूसरा काला एरोप्लेन नहीं उड़ा. सी हैड सीन ओनली हिज प्लेन ऑन द रेडर. उसने केवल उसका ही प्लेन देखा था रेडर के ऊपर. द पायलट वाज सरप्राइज. पायलट से हैरान था. टू हियर ऑल दिस, यह सब सुनकर. एंड केप्ट ऑन वंडरिंग हु हैड हेल्प्ड हिम टू अराइव. किसने उसकी मदद की थी आने के लिए. एंड लैंड सेफ्टली, और सुरक्षित उतरने के लिए किसने उसकी मदद की. विदाउट ए कंपास, बिना किसी कंपास के. और ए रेडियो, और बिना किसी रेडियो के. एंड विदाउट एनी मोर, और बिना किसी और चीज़. और मोर फ्यूल, बिना किसी और ईंधन के. लेफ्ट इन इस टैंक, उसके टैंक में बचे हुए. कोई और ईंधन भी नहीं था. किसने उसकी मदद की. ही केप्ट थिंकिंग, वह सोचता रहा, अबाउट दैट स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन एंड इट्स मिस्टीरियस पायलट. उस काले एरोप्लेन के बारे में, विचित्र काले एरोप्लेन के बारे में सोचता रहा, और उसके रहस्यमय पायलट के बारे में सोचता रहा. स्टूडेंट्स, ये था आपका सेकंड पार्ट चैप्टर 3 का. उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा. आप इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि यूटी आपका इसी लेसन में से आने वाला है. लेसन जो अच्छे से समझ पाएगा वो इसको क्लियर कर पाएगा. थैंक यू.